बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने लगी हूँ जी दलीम की देग। आप इसको हलीम कहते हैं लेकिन या दलीम कहते हैं। ये इसी तरीके से जब आप बनाएंगे पूरी देग तो आपको बाज़ार से बिल्कुल भी अब बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में अपने हाथों से जब न्याज़ बनाएं या आपके घर में कोई दावत हो या जिस तरह भी आप बनाना चाहें, किसी भी इवेंट पर बनाना चाहें तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा बनाना और सबको खिलाना कि आप इतने मज़े की हलीम बनाएंगे कि सब घर वाले मेहमान आपके खा के आपकी उंगलियां चाट जाएंगे। ये इतना मज़े का बन के तैयार होगा। चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा आप ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है जी 2.5 किलो दाल चना, 2.5 किलो गंदम को, ये जो गंदम है ये पहले से कूट के इसका छिलका ऊपर से उतारा जा चुका है। ठीक है जी। ये मैंने ले ली है जी 750 ग्राम है जी दाल मसूर और 1 kg है जी इसमें दाल मूंग। ये मैं छिलके वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। और दाल माश, ये भी छिलके वाली, लेकिन इसको मैं भिगोने के बाद इसका छिलका सारा रिमूव करूँगी। ये दाल मोटी होती है, इससे जो दलीम है वो बहुत ही मज़े का बनता है। जब आप अपने हाथों से, थोड़ी मेहनत ज़रूर होती है, जब आप दाल को वॉश करेंगे तो इसका टेस्ट मज़ीद अमेजिंग होगा। और ये जी चावल है, चावल मैंने पहले भिगो दिए। ये है जी 750 ग्राम ही इसमें मैं चावल का इस्तेमाल करूँगी। ये बारीक चावल है, टोटा चावल। ये देखिए जी, अब मैंने 8 घंटे के लिए गंदम को भिगो के रख दिए था। ये गंदम आप भीगी देख सकते हैं। मैं बिल्कुल क्लोज़ करके आपको दिखा रही हूँ कि इसका छिलका ऊपर से रिमूव हो चुका हुआ है। ठीक है। ये देखें जी दाल मूंग जो मैंने भिगो दी थी, ये भी तकरीबन 7 से 8 घंटे भीगी जा चुकी है। दाल माश है। अब इन दालों को मैं पहले अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद इनका छिलका सारा मैं उतार दूँगी और इनको उसके बाद मैं पकाऊंगी। ठीक है जी। सबसे पहले हमने रख दिया जी गंदम को बॉईल होने के लिए और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून नमक के डाल दिए। ठीक है। गंदम को तकरीबन हमने 4 घंटे के लिए रख दिया था पकने के लिए। अब ये देखें इस हद तक ये गल चुकी है कि इसके अंदर कोई भी दाना मतलब इतना सख्त आपको नहीं नज़र आएगा। इतना मैंने इसको पका लिया। ठीक है। अब हम इसमें पहले हमने एक साइड पे रख देना है जी दाल चने को बॉईल करने के लिए। ये दाल चना जो है ये इतनी भीग चुकी है। आप इन दालों को चाहे ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दें, लेकिन मैंने दिन में भिगो दिया था 8 घंटे के लिए तकरीबन। अब मैं इनको रात को मैंने पकाना है, पूरी रात ये हलीम पकेगा और सुबह तक इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये मैं मुहर्रम स्पेशल बना रही हूँ, ये हमारे घर में न्याज़ थी, इसलिए मैंने सोचा ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँ। ठीक है। ये दालें आपने देख ली हैं कि मैंने जो दाल माश और दाल मूंग का भी छिलका रिमूव कर लिया। अब ये आप देख सकते हैं दाल चना भी हमारी इतनी पक चुकी है कि इसका जो दाना है वह गल गया है। अब इन सारी दालों को मैं एक साथ स्टेप बाय स्टेप डालती जाऊंगी और इनको बॉईल करती जाऊंगी। सारी दालें हमने बॉईल करके रख लेनी है और इनको हमने घोट लेना है। ठीक हो गया। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी साथ साथ दिखाती जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपने दालों को बॉईल करके घोट लेना है। ठीक है। अब एक साइड पे हम इसका बना लेंगे कोरमा। अब ये बड़ी देग मैंने ऊपर रख ली है। ये मेरा बहुत बड़ा पतीला है घर में मेरे पास और इसमें तकरीबन आप ये दालों की क्वांटिटी, ये सारा गोश्त शामिल करके 20 kg ये हो जाएगा। और जिसका हमने दलीम तैयार करना है, ये समझ लें कि हमारे पास एक देग से ज़्यादा की क्वांटिटी होगी। ठीक हो गया। अब मैंने देखें जी, मैंने 1.5 किलो घी डाला और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है जी तकरीबन 1.5 किलो को करीबी प्याज, उसको ब्राउन कर लिया। अब इसका हम चिकन का कोरमा साथ बनाएंगे। कोरमा बनाने के बाद हम इसमें दालों को शामिल करेंगे और इसमें मैंने शामिल कर दिया जी 250 ग्राम लहसुन और 250 ग्राम अदरक और 250 ग्राम ही हरी मिर्चों का पेस्ट, वो इसमें चला गया। और इसको अब हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे और प्याज को हमने अच्छी तरह से पहले ब्राउन कर लिया था। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं
प्याज हमारा भुना जा चुका था। उसके बाद लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसमें थोड़े से मैंने शामिल कर दिया जी तेज़ पत्ता, तकरीबन 8 से 10 हैं तेज़ पत्ते, ठीक है। और ये देखें जी, मैंने बड़े बड़े पीसेस जो है वो मैंने 1 kg जो चिकन का पीस लेके उसके मैंने सिर्फ 8 पीस करवाए, और इस तरीके से ये 10 किलो गोश्त है, ठीक है। दालों की क्वांटिटी से थोड़ा सा ज़्यादा गोश्त है। ये देखिए जी 10 kg गोश्त को मैंने बड़े बड़े पीसीस में कटवा लिया, और हमने इसकी छोटी बोटी बिल्कुल भी नहीं करवानी। और मेरे साथ मेरी अम्मी थोड़ी मेरी हेल्प करेंगी इसका साथ चम्मच चलाने में, और मैं साथ साथ वीडियो बनाती जाऊंगी। देखें जी, गोश्त को हमने पहले फ्राई किया। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी तकरीबन 1 कप के करीब है जी नमक का। नमक अगर आप वज़न के लिहाज से देखें तो आपने 100 ग्राम के करीब नमक इसमें शामिल कर देना है, और तकरीबन हमने 150 ग्राम के करीब इसमें शामिल कर देनी है जी पिसी हुई लाल मिर्च। ये देगी मिर्च है, ठीक है। ये थोड़ी इसका कलर भी अच्छा होता है। ये देगी मिर्च आपने लेनी है, ठीक है। और इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 6 टेबल स्पून भर के आप हल्दी पाउडर, ठीक है। और 250 ग्राम ही इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, ठीक है। और इसमें मैंने मिक्स ये गरम मसाला है, इसमें जायफल जवत्री भी शामिल है, और इसमें सारे मसाले शामिल हैं, काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची। ये मिक्स गरम मसाला, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, वो आप ज़रूर देखिएगा। अब इसमें मैंने शामिल कर दिए जी साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 50 ग्राम, ठीक है। वो शामिल करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया जी तकरीबन 3 लीटर पानी, और इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया। अब हमने इस गोश्त को तकरीबन मैंने 45 मिनट पकाया स्लो फ्लेम पे। अब आप देख सकते हैं हमने गोश्त को इतना गला लेना है कि ताकि इसको हम टच करें और ये टूट जाए, और इसके रेशे जो है, हलीम में जब आप बड़ी बड़ी बोटी वाला गोश्त डालते हो तो उसके रेशे बड़े मज़े के बनते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हल्का सा मैंने टच किया और गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। अब इसी पानी, ये आप देख सकते हैं हर एक जो पीस है वो अलग अलग रेशे उसके खुद ब खुद बन जाएंगे, कि इस पे हमें ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम एक चम्मच की मदद से या एक छोटा जो घोटना होता है उसकी मदद के साथ हम इसके रेशे जो है अच्छी तरह से अलग अलग कर देंगे। मैं बोनलेस नहीं लिया मैंने गोश्त को, आप बोनलेस भी डालना चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसके साथ हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल किया। जो हड्डी की जो यखनी होती है उससे टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। ये देखिए जी, एक घोटने के साथ मैंने हल्का हल्का टच करती जा रही हूँ, और सारी जो बोटियाँ हैं उनके जो रेशे हैं वो अलग अलग हो गए हैं। अब पानी को हमने इसके अंदर ही ड्राई कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं आपने नमक मिर्च मसाले जो हैं जितने मैंने डाले हैं, जितनी क्वांटिटी में वो गोश्त के हिसाब से, वो अगर आपको बाद में आप टेस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा लगे तो आप मज़ीद डाल सकते हैं। ये देखिए जी, दालें सारी बॉईल करने के बाद मैंने सिर्फ हर दाल के अंदर 2 चम्मच नमक डालती गई हूँ। तो उसको मैंने मिक्स सारी दालों को मैंने बॉईल करके ग्राइंड करके रख लिया, यानी कि घोट के रख लिया, ठीक है। अब हमने इसमें शामिल कर दिया जी सारी दालों को, और साथ साथ मैं सारी दालें मिक्स डालती जा रही हूँ, और मेरी अम्मी मेरी थोड़ी हेल्प कर रही हैं और वो मिक्स करती जा रही हैं। ये देखें जी, सारी जो दालें थी और जो इतना भी हमारा था गोश्त, वो अब इसको हमने कम अज़ कम भी 2 से 2.5 घंटे बल्कि 3 घंटे हमने इसको मज़ीद पकाना है। जितनी थिकनेस हमें चाहिए हमें उतनी तक हमने इसको पकाना है। अभी भी मैं रात के तकरीबन 12 बजे मैंने स्टार्ट किया था इसको पकाना। अब सुबह के 5 बज चुके हैं और अभी तक भी हमारा जो है ये तैयार हलीम नहीं हुआ। इसको टाइमिंग कम अज़ कम भी एक देग को टाइमिंग जो लगती है वो 8 घंटे मस्ट है। 8 से 9 घंटे में जाके जो सही तरीके की देग है वो तैयार होती है। ये आप देख सकते हैं जी, ये अभी तक हम इसको पकाते जाएंगे और साथ साथ मैं अब घोटती जाऊंगी और मैं चम्मच चला रही हूँ। साथ अरहम मेरी थोड़ी हेल्प कर रहा है, ये मेरे साथ इसको घोट रहा है। ये अरहम है जी,
और ये मेरे साथ थोड़ी हेल्प करेगा इसको घोटने में, और मैं साथ साथ चम्मच चलाती जाऊंगी। इसी तरह आप लोग भी मिलजुल के जब इस तरीके से देग बनाएंगे तो एक तो प्यार मोहब्बत से इसका मज़ीद टेस्ट अच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी गरम मसाला। मज़ीद इसमें जो गरम मसाला इसमें जाएगा, क्योंकि हमने पहले गोश्त में शामिल किया था, अब इसमें हमने ये गरम मसाला और शामिल कर दिया। अब थोड़ी सी हम इसमें बाद में शामिल करेंगे जी काली मिर्च, ठीक है। और मज़ीद इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं शामिल किए, जो हमारे घर के मसाले हैं उन्हीं में मैं इन्हें बना रही हूँ। और गरम मसाले में जायफल जवत्री लाजमी आपने शामिल करनी है, क्योंकि वो हलीम में मस्ट है, जाती है, ठीक है। और बाकी जो है हमारे होममेड मसाले हैं सारे। और इसमें मैंने आपने नोट किया हो कि मैंने टमाटर बिल्कुल भी शामिल नहीं किए, क्योंकि टमाटर शामिल करने से हलीम जो है बहुत देर तक नहीं चलता, मीन्स कि ये इससे ख़राब हो जाता है। लेकिन टमाटरों का टेस्ट इसमें इतना अच्छा भी नहीं लगता। जब आप इसको खाएं तो आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल के और साथ लेमन निचोड़ के और साथ प्याज फ्राई करके इसको सर्व करें। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखें जी हलीम हमारा इतना घोटा जा चुका, इतना पक चुका है कि काफ़ी थिक हो गया। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। 1.5 kg मैंने शामिल किया था जी कौरमे में घी, और अब मैंने इसमें शामिल किया है जी 1 kg घी, और मज़ीद चला गया। और मैंने तकरीबन 1/2 kg प्याज को स्लाइस काट के उसको हम ब्राउन करेंगे, अच्छी तरह से इसका तड़का तैयार करेंगे जो इसके ऊपर जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए प्याज हमारा अच्छी तरह से ब्राउन हो गया। अब ये देखिए हलीम हमारा बहुत थिक हो चुका था। अब इसको हम मज़ीद तकरीबन 30 मिनट तक तड़के के बाद इसको पकाएंगे, और इतना मज़े का ये हमारा हलीम बन के तैयार हुआ है कि जब आप इसको इसी तरीके से इतनी क्वांटिटी में बनाएंगे तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, अपने प्यारे प्यारे हाथों से प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा कि आपको ये मेरी एक रेसिपी कैसी लगी और आपका भी हलीम बन के कैसा तैयार हुआ। ये देखें जी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। ये जैसे जैसे पकता गया और मज़ीद ये जब तक पड़ा रहेगा तो ये ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखें मैंने इसको मैं चम्मच चलाती जाऊंगी और इसका जो तड़का है इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, ये आप देख सकते हैं। अभी इसको तकरीबन हमें 30 मिनट मज़ीद पकाना है और उसके बाद ये मुकम्मल रेडी है। अब ये देखें जी इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा सा मैंने हरा धनिया और जूलियन कट अदरक और हरी मिर्चें बारीक काट के वो शामिल कर दी और लेमन रख दिए। अब इसी तरीके से अब मैं इसको आपको करके दिखाती हूँ सर्व, ठीक है जी। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होगी और ताकि मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये देखें जी मेरी हलीम का फ़ाइनल लुक। अब वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।